नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मानसून सत्र 2025 में हाईटेक होगी। विधानसभा मानसून सत्र में सदन का नजारा बदला बदला नजर आएगा। हर विधायक की टेबल पर टैबलेट होगा। इसमें सदन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। प्रश्नोत्तरी, राज्य का बजट, विभागीय प्रतिवेदन सहित अन्य सामग्री डिजिटली फॉर्मेट में होगी। विधायकों को अपने साथ दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा सचिवालय ने सदन के कामकाज को हाईटेक तरीके से किए के लिए पूरी जिम्मेदारी एनआईसी को दी है। एनआईसी को मानसून सत्र तक सिस्टम तैयार करना होगा। विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार प्रयास है कि मानसून सत्र के पहले तक पूरी व्यवस्थाएं हो जाएं। अब अस्पताल में ही मिलेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। प्रदेश में अब अस्पतालों में पैदा होने वाले बेटे बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अस्पताल क्षेत्र में स्थित नगरीय निकाय या पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र के लिए ज्यादा इंतजार करने से राहत मिलेगी। सरकार ने तय किया है कि अब बेटी या बेटा के जन्म के तुरंत बाद मां को उसकी संतान का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल में ही सौंप दिया जाए। रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु पंजीयन ने इसके आदेश सभी कलेक्टर को दिए हैं। स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अब स्कूल से गायब होना मुश्किल होगा। 1 जुलाई से उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। खास बात यह है कि स्कूल पहुंचने के नियत समय पर चेहरा पहचान कर हाजिरी तो लगेगी ही, पर अब हर क्लास के बाद प्रति घंटे भी ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। कक्षाओं में पढ़ाते समय भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साल भर में कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नौकरी के दौरान नई नई तकनीक की जानकारी देने एवं काम को सरल बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। कांग्रेस करेगी संविधान सत्याग्रह। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना के समर्थन में कांग्रेस 25 जून को सूर्य नमस्कार तिराहा पर उपवास सत्याग्रह करेगी। उपवास में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अनेक वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। यह जानकारी रविवार को कांग्रेस कार्यालय शिंदे की छावनी में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने दी। सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। एमपी के सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। नर्मदापुरम के पिपरिया में रविवार को दोपहर में यह घटना हुई, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि सीएम डॉ मोहन यादव अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पचमढ़ी जा रहे थे। मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर आने नहीं बढ़ सका। पिपरिया में हेलीपैड पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। स्टूडेंट के साथ लेनी होगी सेल्फी, तभी मिलेगा शिक्षकों को वेतन। अक्सर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बारे में खबर आती है कि वे स्कूल नहीं आते हैं, विद्यालय देरी से आते हैं और बिना पढ़ाए ही वेतन ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे शिक्षकों की खैर नहीं है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ सेल्फी लेनी होगी और उसे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जो भी शिक्षक इस व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। ग्वालियर में रविवार की रात भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की घटना ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन गुजरने के बाद बिरला नगर रायरू स्टेशन के बीच हुई है। पत्थरबाजी में शताब्दी एक्सप्रेस के ऐसी कोच C5 का कांच टूट गया है। साइड विंडो सीट पर बैठी महिला यात्री अचानक कांच में पत्थर लगने घबरा गई। तत्काल ट्रेन में चल रहे टीसी को मामले की सूचना दी गई। कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद जीआरपी आरपीएफ ने बिरला नगर से रायरू के बीच सर्चिंग की है, लेकिन कोई पत्थरबाज हाथ नहीं आया है। लाडली बहनों ने खून से पत्र लिखा। सीएम को मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने अपने खून से सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से कहा कि हमें हर माह 1250 रुपए नहीं, हमारा हक चाहिए। ये लाडली बहनें वे हैं जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की वेटिंग उम्मीदवार हैं। प्रदेश भर से भोपाल आई इन बहनों ने अपनी तुरंत नियुक्ति की मांग की। वेटिंग उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। इससे पहले महिलाओं सहित वेटिंग उम्मीदवार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी मांग के समर्थन में बाल भी कटवा चुके हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि चुने जाने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। भाजपा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। आगामी 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी को भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर भाजपा की ओर से प्रदेश भर में आपातकाल में मानवाधिकारों के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों को लेकर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। भोपाल में होने वाली संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल मुख्य वक्ता होंगे।
इंदौर में 2 दिनों में कोरोना के 9 नए मरीज। इंदौर में पिछले 2 दिनों में कोरोना के नए 9 मरीज पाए गए हैं। ये सभी इंदौर निवासी हैं और इन्हें होम आइसोलेट किया गया है। इन्हें हल्के लक्षण हैं। इस साल अब तक 154 कोरोना मरीज पाए गए। इनमें से 8 अन्य जिलों के हैं। अभी एक्टिव केस घटकर 46 हो गए हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। 2 दिन पहले तक 61 एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 46 रह गए हैं। इंदौर में अब तक 3 मरीजों की मौत हुई है। जल संचयन में टॉपर 3 जिले होंगे। सम्मानित मध्य प्रदेश में जल संचयन और संवर्धन में अच्छा काम करने वाले जिलों की ग्रेडिंग की जाएगी। 30 जून को खंडवा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में 3 टॉपर जिलों के नामों की घोषणा की जाएगी। खंडवा में होने वाले कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री, मप्र के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राज्य मंत्री राधा सिंह के अलावा स्थानीय सांसद, विधायक और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। रीवा में पटवारियों की रिश्वतखोरी कैमरे में कैद। रीवा जिले की सिरमौर तहसील के सेधा पटवारी हल्का में 2 पटवारियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामला लालगांव राजस्व निरीक्षक मंडल के सेधा हल्का क्षेत्र का है, जहां तत्कालीन पटवारी मुकेश सिंह और वर्तमान पटवारी ओम प्रकाश नीरद का एक वीडियो सामने आया है। दोनों आवेदक अरुण प्रताप सिंह निवासी हिनौती से फीडिंग के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्रा में युवक की हत्या। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में बीती रात आयोजित धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान मामूली विवाद में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले युवराज बंशकार नाम के एक 20 वर्षीय दलित युवक की चाकुओं से हत्या कर दी है। हमले में 2 अन्य युवक रोहित सेन और संजू वर्मा भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये सनसनीखेज हत्याकांड युवा हिंदू उत्सव समिति द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई है। ये शोभा यात्रा शहर के सिंधी कॉलोनी से माता मंदिर चौराहे के लिए निकाली गई थी। ग्वालियर अंबेडकर मूर्ति मामले में सीएम का बयान। एमपी में संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के विवाद को लेकर आज एमपी में कांग्रेस दलित बस्तियों में चौपाल लगाकर संविधान पर चर्चा का आयोजन कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर सीएम डॉ मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित तमाम नेताओं ने की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कचरा कैफे में जमा करें प्लास्टिक, फ्री में मिलेगा खाना। भोपाल शहर की स्वच्छता मुहिम को नया आयाम देने के लिए नगर निगम कचरा कैफे नाम से अभिनव पहल करने जा रही है। यह अनोखा कैफे न केवल प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे के बदले खाना, किराना या नकद रुपया देगा, बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन भी प्रदान करेगा। इस पहल का मकसद कचरा प्रबंधन की पारंपरिक सोच को चुनौती देना और नागरिकों को कचरे के प्रति जिम्मेदार बनाना है। भोपाल में बन रहा है देश का पहला हाईटेक यूनानी हम्माम। मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला आधुनिक यूनानी हम्माम बाथ थेरेपी सेंटर भोपाल में बनाने जा रही है। पारंपरिक यूनानी चिकित्सा पद्धति का यह अहम हिस्सा अब वैज्ञानिक और तकनीकी रूप में विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कलियासोत की पहाड़ियों पर किया जाएगा। लगभग 3 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर इसे आयुष विभाग को भेजा जा चुका है। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ सलीम अहमद ने बताया कि वित्त समिति की अगली बैठक के एजेंडे में शामिल है। एमपी में होगा 1500 करोड़ का निवेश। एमएसएमई दिवस के मौके पर रतलाम में पहली बार होने वाला रीजनल राइस कॉन्क्लेव 2025 निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का ऐतिहासिक संगम बनने जा रहा है। इस आयोजन में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, क्लस्टरों और विभागीय भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 1500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 50 नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया जाएगा। यूथ कांग्रेस चुनाव में धांधली बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शहर के वार्ड 11 और 13 के पार्षदों में हुए विवाद की वजह यूथ कांग्रेस चुनाव में वोटिंग सामने आई है। वोटिंग के लिए महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का उपयोग करने पर पार्षद व पार्षद पति आपस में उलझ गए। मामले में महिला बाल विकास अधिकारी अर्चना दलाल से शिकायत की गई। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से वार्ड 3 और 4 में वोटिंग कराने को लेकर शिकायत की है। हालांकि चुनाव पर्यवेक्षक के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची। महिला अधिकारी ने भी घटनाक्रम से मना किया है। कर्मचारियों को 10 तारीख से पहले मिलेगा सैलरी। हरदा नगर पालिका में सोमवार को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएमओ ने सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए उन्हें जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। बैठक में तय किया गया कि नियमित, विनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हर माह की 10 तारीख से पहले वेतन दिया जाएगा। नगर पालिका अपने खर्च पर सभी कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना समूह बीमा कराएगी।
इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों ने शुरू किया आंदोलन। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के विस्थापित लोगों ने 3 दिन का प्रदर्शन सोमवार से शुरू कर दिया है। एनएचडीसी कार्यालय के सामने टेंट लगाकर विस्थापित प्रदर्शन कर रहे हैं। 254 गांव के प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा बताई है। प्रमुख मांग एनएचडीसी कार्यालय को खंडवा में यथावत रखने व एनएचडीसी की लापरवाही के कारण चल रहे हजारों प्रकरणों का अविलंब निराकरण किए जाने की है। 944 शासकीय कर्मचारियों की नहीं मिलेगा जून महीने का वेतन। दमोह जिले के 944 शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि इन्होंने निश्चित अवधि के अंदर अपनी अपनी प्रोफाइल को IFMIS इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर समग्र और आधार से लिंक नहीं किया है। लिहाजा अब ऐसे कर्मचारियों को जून महीने का वेतन नहीं मिलेगा। जिला कोषालय ने बकायदा सभी विभाग प्रमुखों को पत्र भी जारी किए हैं, जिसमें प्रोफाइल जमा न करने वाले स्टाफ के वेतन पत्रक न बनाने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के हवाले से जारी निर्देश से अब कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। गुना में अंडरब्रिज में पानी, सिलेंडर भरा ट्रक डूबा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी जिले में भारी बारिश के चलते कोलारस के लुकवासा में ज्ञानस्थली स्कूल के आवासीय परिसर में जलभराव हो गया। वहां फंसे कुछ टीचर्स समेत लोगों को निकालने के SDRF की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। हॉस्टल से 2 बच्चों समेत 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्योपुर जिले में भारी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। बड़ौदा के पास कुहंजापुर पुलिया पर पानी ऊपर आने से श्योपुर 12 हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ से आवाजाही रुकी है। गुना में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से सिलेंडर लॉड ट्रक डूब गया। अमित शाह आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 2 दिन की विजिट पर वाराणसी आएंगे। शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सीएम योगी के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करेंगे। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी के होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक होगी। गृह मंत्री समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। MP में 19,504 आंगनवाड़ी कर्मियों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 19,504 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। मंदसौर में 23 कार्यकर्ता और 297 सहायिका के पद खाली हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदक MP ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर अपना आवेदन और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्र 18 साल से 35 साल तक होना चाहिए। नोटिस पर सरकारी आवास खाली नहीं, प्रशासन ने सील किया। शाजापुर के सिविल लाइन स्टेशन रोड पर स्थित सरकारी आवास को प्रशासन ने सोमवार दोपहर को सील कर दिया है। यह आवास पशु चिकित्सा विभाग के वाहन चालक राजेश पांचाल को 2001 में कलेक्टर के आदेश पर आवंटित किया गया था। जिला प्रशासन ने 13 जून को आवास आवंटन का आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद SDM ने 19 जून को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया। 20 जून को तहसीलदार जब आवास खाली कराने पहुंचे तो पांचाल ने कुछ समय मांगा। मंदसौर में स्कूल बसों की चेकिंग शुरू। मंदसौर में स्कूलों का नया सेशन शुरू होने पर यातायात पुलिस विभाग ने स्कूल बसों की चेकिंग शुरू की है। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की जा रही है। स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सोमवार सुबह पुलिस ने सेंट थॉमस स्कूल और डेक्स्टर ग्लोबल स्कूल की बसों की तलाशी ली। गाड़ी के कागजात चेक किए गए। यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष सहित कई पदों पर चुनाव बड़वानी में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। संभागीय चुनाव प्रभारी पुनीत कुमार ने सर्किट हाउस में इसकी जानकारी दी। चुनाव प्रक्रिया 20 जून से शुरू हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला महासचिव पदों के लिए ऑनलाइन मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जाँच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वर्तमान में सदस्यता अभियान चल रहा है। इसमें केवल 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। बड़वानी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सचिन यादव और नितिन यादव के बीच सीधी टक्कर है। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के नए नियमों का किया विरोध। शाजापुर में पेंशनर्स ने सोमवार को अपर कलेक्टर BL सोलंकी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर यह कार्रवाई की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार और किरत सिंह बुंदेला के साथ विद्युत मंडल, पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष KM पांडे और सचिव मनोहर नायक ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।
रीवा के घोघर में 3 मटन दुकानें सील। रीवा नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से संचालित मटन और मछली दुकानों पर सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को घोघर क्षेत्र में चल रही 3 मटन दुकानों को सील कर दिया गया। निगम की टीम ने यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर की। दुकान संचालकों ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बावजूद कार्रवाई की गई, जो न्यायोचित नहीं है। नगर निगम ने यह कदम मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश और हाईकोर्ट के आदेश के पालन में उठाया है। धार सरकारी कॉलेज में 3,360 सीट खाली। धार के शासकीय महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश की दूसरी चरण की प्रक्रिया जारी है। ग्रेजुएशन में अब तक 677 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 343 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। ग्रेजुएशन में कुल 3,360 सीटें खाली हैं, 30 सीटें हैं। इनमें से 1,084 सीटों पर अलॉटमेंट हुआ है। केवल 677 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस तरह 2,353 सीटें अभी खाली हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में 1,350 सीट हैं। इनमें से 480 सीटें अलॉटमेंट हुई हैं। मात्र 343 छात्रों ने प्रवेश लिया है। अभी 1,007 सीटें रिक्त हैं। रीवा में 6 दिन से अनशन पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारी। रीवा में बिजली विभाग से निष्कासित आउटसोर्स कर्मचारियों का 6 दिन से आमरण अनशन जारी है। अनशन कर रहे कर्मचारियों में से एक प्रमोद कुमार चतुर्वेदी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी। मेडिकल चेकअप में हालत गंभीर पाए जाने पर डॉक्टर ने उन्हें रेफर किया। प्रमोद को रविवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। संगठन के सदस्य अनुजधर पांडे ने बताया कि आंदोलन के 6 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन और बिजली विभाग का कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा। उमरिया में बीजेपी ने की 3 मंडल की कार्यकारिणी घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने उमरिया जिले के 3 मंडलों की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। रविवार रात को चंदिया, नौरोजाबाद और बिलासपुर मंडल की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और कोषाध्यक्ष की नियुक्तियां की गयी। घोषणा के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल के चंदिया स्थित निवास पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष के निवास के सामने पटाखे के साथ आतिशबाजी की गई। एमएसएमई को अब मिलेगा नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एमपी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई इकाइयों को जल्द वैकल्पिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिलेगा। सरकार रतलाम में होने वाली राइस समिट में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से एमओयू करेगी। इससे एमएसएमई कंपनियों को कम खर्च में बड़ा ऑनलाइन बाजार उपलब्ध होगा। इन एमओयू के अलावा 27 जून को रतलाम में होने वाली राइस समिट में सरकार और निवेशकों के बीच औद्योगिक विकास पर चर्चा होगी। 8वीं और 10वीं पास महिलाएं चयन कर सकती हैं। कोर्स हुनर ही बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब हुनर के साथ शिक्षा अर्थात शिक्षा संघ रोजगार के लिए हुनर भी। मप्र सरकार ने महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश भर के आईटीआई संस्थानों में हुनर प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अभाव या अन्य पारिवारिक परिस्थिति के चलते पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को पुनः शिक्षा व रोजगार की धारा से जोड़ना है। ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो परिस्थितिवश पढ़ाई से वंचित हो अथवा शाला त्यागी हैं और 8वीं या 10वीं तक ही शिक्षा कर पाई है, वे अब आईटीआई में प्रवेश लेकर हुनर प्राप्त कर अपने मन की उड़ान पूरी करने की कोशिश कर सकती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर लीकेज देख भड़के सीएमएचओ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरवारह एवं बिलासपुर का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीएस चंदेल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भवन में छत से पानी के लीकेज होने पर नाराजगी जताते हुए इसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। बिलासपुर एवं हरवारह में उपस्थित स्टाफ को डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों से रोकथाम के लिए आवश्यक जांच उपकरण एवं दवाइयां का बफर स्टॉक रखने निर्देशित किया गया। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का संपूर्ण लाभ जनमानस तक पहुंचे एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का संपूर्ण लाभ दिया जा सके। गर्भवती माताएं एवं शिशु के लिए 100% टीकाकरण एवं पंजीयन की जाने भी निर्देशित किया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।